अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल वसीम एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में जितने भी आपके पेजेस हैं उन तमाम के ऊपर आप मुख्तलिफ पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आपने पूरा का पूरा लाजमी देखना है, ताकि आप मुकम्मल प्रोसेस जो है अच्छी तरह से सीख सकें और उसे अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस के रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पेजेस मेरे के पास हैं, उन तमाम के ऊपर यहाँ पर मुख्तलिफ पेज बॉर्डर अप्लाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीक़ाकार बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने जितने भी आपके पेजेस हैं डॉक्यूमेंट्स के, उन तमाम के ऊपर आप डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी काम शुरू किया है और आप पहले पेज के ऊपर काम पूरा कर चुके हैं और अब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है तमाम पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ बॉर्डर लगाने का, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगर हम ऐसे नॉर्मल वर्क करते हैं तो हम एंटर करते जाते हैं और नेक्स्ट पेज हमारा क्रिएट होता जाता है। लेकिन यहाँ पर यह तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम ब्रेक्स का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर ब्रेक्स का यूज़ नहीं करते तो आप मुख्तलिफ बॉर्डर नहीं अप्लाई कर सकते। तो अगर आपने अभी काम शुरू किया है, तो जब आप फर्स्ट पेज के ऊपर आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्रेक्स का यूज़ करेंगे। ब्रेक्स आपको यहाँ पर लेआउट टैब में आप क्लिक करेंगे और लेआउट्स में आपको यहाँ पर ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर ब्रेक्स के ऊपर टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम सेक्शन ब्रेक्स के ऊपर आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है, ना कि आपने यहाँ पर पेज ब्रेक्स के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर ये गौर से देख लेना है कि जो सेक्शन ब्रेक्स वाला ये मेन्यू है, वहाँ से आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो हमारा आ गया है, ब्रेक होके आ गया है। पहला पेज जो है वो यहीं पे ब्रेक हो गया है और दूसरा पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और अगर आपने पहले से काम कर लिया है और फिर आप उसके ऊपर मुख्तलिफ बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पेजेस आपने क्रिएट कर लिए हैं, जैसे कि ये पेज नंबर फर्स्ट है तो ये क्रिएट है, ये भी आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ बॉर्डर्स को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए हुए। अगर आपने पहले एंटर कर लिया, कमांड लगा रखी है पहले से, तो फिर आप ये तरीका किस तरह से करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल वे है। आप सिंपली फर्स्ट पेज जो आपका होगा उसके आप एंड पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपका टेक्स्ट ख़त्म हो रहा होगा। उस एंड पे जाने के बाद आप दोबारा से लेआउट टैब में जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ब्रेक्स में जहाँ पर आपका पेज सेटअप ग्रुप है, तो ये जो हमारा रिबन बार के ऊपर हमारा पेज सेटअप टैब है, तो इसके अंदर आपको ब्रेक्स की कमांड मिल जाएगी। आप इसके सामने टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेक्शन ब्रेक्स में आकर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेज था वो ब्रेक होके दूसरे पेज हम चले गए हैं दूसरे पेज पे। तो अब ये हमारा जो है यहाँ पर पेज ब्रेक अप्लाई हो चुकी है। पहले जो थी मैंने कमांड यहाँ पर अप्लाई की हुई थी, एंटर करके मैंने दूसरे पेजेस को क्रिएट किया हुआ था। तो इस तरह से आप दोबारा से आप दूसरे पेज के ऊपर एंड के ऊपर चले जाएंगे और दोबारा से ब्रेक्स और यहाँ पर सेक्शन ब्रेक कर लेंगे। तो इसी तरह आप तीसरे पेज के आप ऊपर आ गए, दूसरे पेज के हमारी ब्रेक लग चुकी है। तो इसी तरह आप तीसरे पेज के ऊपर ब्रेक्स में जाएंगे और सेक्शन ब्रेक आप यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ पर जितने भी आपके पेजेस होंगे उन तमाम में आपने यही तरीका करना है, एंड पे चले जाना है जहाँ पर आपका टेस्ट ख़त्म हो रहा होगा और फिर आपने ब्रेक्स में ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेक्शन ब्रेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी तमाम सेक्शन ब्रेक्स अप्लाई हो चुकी हैं। तो ये तो तरीका था कि आप किस तरह से अपने पेजेस में ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि आप किस तरह से इनके ऊपर मुख्तलिफ बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन पेज के व्यू को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर मॉडिफाई आप नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। तो मॉडिफाई करने के लिए, ताकि आपके जितने भी पेजेस हैं आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर नज़र आ सकें, तो यहाँ पर आपने व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको
जूम मेन्यू में, जूम टैब में आपको मिल जाएगा मल्टीपल पेजेस। तो आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेजेस शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने दोबारा से जूम मेन्यू में चले जाना है और इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। तो आपके जितने पेजेस होंगे आपको यहाँ पर शो होते जाएंगे। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 5 पेजेस हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए जिस पेज के ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने कर्सर को उसके ऊपर एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पेज है इसके ऊपर मैंने एंटर कर रखा है। तो इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, डिज़ाइन मेन्यू में हम यहाँ से पेज बॉर्डर्स में जाकर यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो आपने पेज बॉर्डर्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आप किस किस्म का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, शैडो 3D लेना चाहते हैं, ये बॉक्स लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पर स्टाइल चूज़ करना है कि कौन सी आप यहाँ पर लाइन लेना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसका कलर चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद आप इसकी यहाँ से विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसकी आपको मोटाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे जो मेन प्रोसेस है कि आप ये जो बॉर्डर है कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर अप्लाई टू जहाँ पर लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट, आपने होल डॉक्यूमेंट के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर सामने आपको टॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर ही बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। उसके बाद आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पेज है सिर्फ उसके ऊपर ही हमारा जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह दूसरे पेज के ऊपर आप अपने कर्सर को सेलेक्ट कर दें और फिर हम जाते हैं डिज़ाइन टैब में और पेज बॉर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करें। तो उसके बाद आप यहाँ से स्टाइल चूज़ करें कि आप कौन सा बॉर्डर लेना चाहते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ से चूज़ करते हैं कि आर्ट को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से आर्ट नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ तो ये अब हमारा यहाँ पर जो बॉर्डर है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये प्रीव्यू मेन्यू आप देख रहे हैं, आपका जो बॉर्डर होगा आपके पेज के ऊपर वो इस तरह आपको नज़र आएगा। और यहाँ से आप इसकी विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ ताकि ये हमें थोड़ा ब्रीक नज़र आए। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर अप्लाई टू जहाँ पर लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि आप जिस पेज के अंदर आप एक्टिव हैं उसी के ऊपर आपका बॉर्डर अप्लाई हो। तो दिस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज के ऊपर जो बॉर्डर है वो मुख्तलिफ है और सेकंड पेज के ऊपर जो हमारा बॉर्डर है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी सिर्फ लाइन्स लगी हैं, यहाँ पर हमारा आर्ट सेलेक्ट है। इसी तरह आपने तीसरे पेज के ऊपर चले जाना है, पेज बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपने पेज स्टाइल सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा स्टाइल बॉर्डर लगाना चाहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा आर्ट ले लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। और फिर आपने यहाँ पर अप्लाई टू इसके ऊपर क्लिक करना है और सिर्फ आपने दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दिस सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड पेज पे हमारा बॉर्डर था वो मुख्तलिफ है, पेज थर्ड के ऊपर जो हमारा बॉर्डर है वो मुख्तलिफ है। तो फर्स्ट पेज का जो है वो चेंज और है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम पेजेस के ऊपर आप बिल्कुल आसानी के साथ डिफरेंट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप अगले पेज के ऊपर इसी तरह करेंगे, उसके ऊपर एक बार आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पेज बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप स्टाइल चूज़ करें कि आप कौन सा यहाँ पर बॉर्डर लेना चाहते हैं, आर्ट लेना चाहते हैं या लाइन्स लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसकी विड्थ को यहाँ से कम कर देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई टू और दिस सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर आप दोबारा से क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी जो हमारा बॉर्डर है वो मुख्तलिफ बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पेजेस हैं तो इनके ऊपर हमारा टेक्स्ट भी मौजूद है और जो हमारे पेज बॉर्डर है वो भी मुख्तलिफ है। इसी तरह आप जितने पेजेस हैं उसके साथ आप इसी तरह करते जाएंगे। उसके ऊपर एक बार आप क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे और बॉक्स के ऊपर या शैडो 3D जो भी आप यहाँ पर लेना चाहेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप लाइंस लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाइन चूज़ कर लें और इसका यहाँ से कलर आप चूज़ कर लेंगे। और अगर आप आर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सामने यहाँ पर आर्ट जितने भी होंगे वो शो हो जाएंगे।
आर्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अगर आप विड्थ इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो ये अप वाला आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप इसकी जो इसकी विड्थ है कम करना चाहते हैं तो आप डाउन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने दोबारा से अप्लाई टू जहाँ पे है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सिर्फ आपने दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और दोबारा से आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। तो जो 5वां पेज हमारा है वहाँ पर भी हमारा पेज बॉर्डर जो है वो चेंज है। तो ये तमाम पेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि तमाम पेजेस के ऊपर हमारे जो पेज बॉर्डर हैं वो यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड वाला जो बॉर्डर है और राइट साइड वाला बॉर्डर ये दोनों ना हो और अप और डाउन से हो तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप किस तरह से करेंगे, आपने उस पेज के ऊपर अंदर आपने क्लिक करना है जिसके ऊपर आप ये सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जो आपके ऊपर भी आपका बॉर्डर हो और डाउन में भी बॉर्डर हो, लेफ़्ट और राइट से बॉर्डर ना हो, या अगर आप लेफ़्ट और राइट से रखते हैं और आप डाउन से नहीं रखते तो ये तमाम आप इसी में कर सकते हैं। तो आपने उस बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप पेज बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपकी प्रीव्यू मेन्यू आपकी नज़र आ रही है तो यहाँ पर ये आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये आप बॉक्सेस दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं जो अप वाला बॉर्डर था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब आपका जो लेफ़्ट साइड से बॉर्डर आएगा, राइट साइड से आएगा और डाउन से आएगा और अप से बॉर्डर नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप डाउन से ख़त्म करना चाहते हैं तो ये आपका डाउन बॉर्डर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो डाउन बॉर्डर था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट और राइट से बॉर्डर ना हो और अप और डाउन से बॉर्डर हो तो आप इसे सेलेक्ट करें। उसके बाद अप्लाई टू की जगह आप सिर्फ दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये बात आपने यहाँ पर लाजमी से ख्याल करनी है कि आपने यहाँ पर दिस सेक्शन लाजमी कर लेना है। अगर आप दिस सेक्शन नहीं करेंगे तो आपके जितने भी आप पहले सेटिंग कर चुके होंगे वो तमाम की तमाम आपकी एक ही जैसा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से वो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही ध्यान से इस वीडियो को वॉच करें। उसके बाद ओके के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर पेज बॉर्डर था वो लेफ़्ट से भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है और राइट से भी रिमूव हो चुका है। सिर्फ हमारा आपके ऊपर हमारा है पड़ा और डाउन में हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर आप डिफरेंट पेज बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।